श्री गणेश अंक में पंजाब के जन जीवन में श्री गणेश। पंजाब में मंदिर के निर्माण या मूर्ति की स्थापना के द्वारा जिस परिमाण में शक्ति शिव को सम्मान प्राप्त हुआ है, उतना महत्व शक्ति शिव तने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी को भले ही उपलब्ध ना हुआ हो, किंतु मंगल मूर्ति गजानन पंजाब में पार्थक्य की प्रतिमा न बन करके हमारे लोक जीवन में समन्वय के प्रतीक बन करके अवतरित हुए हैं। वे पंजाबियों के दैनिक जीवन के आस्था विश्वासों में इतने घुल मिल गए हैं कि गणेश जी के प्रति हमारी श्रद्धा अन्यता की सीमाएं लांघ गई। नवनिर्मित मकानों को पूरी नजर से बचाने के लिए अब भी धार्मिक प्रतीक के अनेक महानुभाव अपने घरों के सिंह द्वार पर मिट्टी या प्लास्टिक की बनी गणेश जी की मूर्ति छोटे से चौखटे और शीशे में मढ़वा करके लगवाते हैं। संपन्न परिवार के अध्यात्मवादी घरों के मुख्य द्वार पर अब भी गजानन भगवान की पाषाण प्रतिमा के दर्शन कहीं कहीं उपजाते हैं। अधिकांश वैश्य परिवार में लोहे की छड़ों वाले रोशनदान या खिड़की में सिंदूरी रंग में पोती गणेश एवं लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्तियां ही प्राय दृष्टिगोचर होती हैं। पुराने मंदिरों और पुरानी हवेलियों के मुख्य द्वार के बिल्कुल ऊपर एक छोटे से आले में अब भी गणेश जी की पत्थर की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। कहीं कहीं तो लकड़ी के दरवाजे के चौखट के ऊपर वाले पल्ले में बढ़ई द्वारा गढ़ी गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई पड़ती है। आर्थिक बोझ से विपन्न ये खानदानी लोग जब साल 2 साल के बाद घर में रंग रोगन करवाते हैं, तब चौखट पर विराजमान गणेश जी बड़े भव्य रूप में संपन्न होकर के दृश्यमान होते हैं। पंजाब के हिंदू मंदिरों में श्री गणेश जी समन्वय भावना के साक्षात प्रतीक बन करके प्रतिष्ठित होते हैं। मंदिर विशेष की मुख्य प्रतिमा के आवास कक्ष के बिल्कुल बाहर एक और गणेश जी और दूसरी ओर हनुमान जी, जिन्हें पंजाब में महावीर जी की संज्ञा से विभूषित किया जाता है, आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं। पटियाला के प्रसिद्ध सत्यनारायण मंदिर में यद्यपि लक्ष्मी एवं नारायण की विशाल मूर्ति स्थापित है, तब भी उनके आवास कक्ष के बाहर अगल बगल गणेश जी की हनुमान जी प्रहरी के रूप में प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। स्वभावतः ही पार्थिपुत्र एवं राम सेवक के सम्मुख भक्तजन शीश झुका करके भगवान सत्यनारायण का चरणामृत प्राप्त करते हैं। श्री गणेश जी ठहरे भोले बाबा के आत्मज में पैतृक गुणों से विभूषित सभी स्थानों पर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्रों की ओर से छपने वाले नए वर्ष के कैलेंडरों में वीणा वादनी सस्ती और ऐश्वर्य वर्षा करती लक्ष्मी के पास अपने वाहन मूषक के साथ गजानन भी दर्शन होते हैं। श्री गणेश जी ने पंजाबी जीवन को और भी प्रभावित किया है। भगवान राम के सिंहासनसीन होने के उपलक्ष्य में उन्हें लक्ष्मी की उपलब्धि के प्रतीक स्वरूप दीपावली त्योहार पंजाबी घरों में तब तक नहीं मनाया जाता है जब तक बाजार से लक्ष्मी स्थित गणेश का नया चित्र अथवा नई मूर्ति खरीद कर नहीं लाई जाए। हिंदू परिवारों में भले ही चैत्र और अश्विनी के नवरात्रों में दुर्गा अष्टमी के दिन दुर्गा पूजन हो, विजयदशमी दशहरे के दिन राम पूजा हो, करवा चौथ दिवाली से 11 दिन पहले के माध्यम से भले ही सुहागने पति की शुभ कामना के लिए पौंजा मन से बड़ी बड़ी मठरियां घर के सबसे बड़ी महिला को देना, अहोई आठें दिवाली से 7 दिन पूर्व के दिन बालकों के मंगलमय जीवन के लिए अहोई माता से प्रार्थना करें। देवीठान देवोत्थान एकादशी का पर्व
परिवार के लोग मना रहे हों, सर्वत्र गणेश जी का ध्यान अवश्यंभावी है। इन सभी त्योहारों से संबंधित देवी देवताओं का नाम लेकर के रोला चर्चने, रोली छिड़कने से पहले मोली लिपटी सुपारी पर रोली छिड़क करके गणेश जी को तिलक लगाया जाता है। घर में मुंडन संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, विवाह हो अथवा नामकरण संस्कार, पूजन से पहले पंडित जी का आदेश होता है, बीबी जी सुपारी जरूर ले आना। पूजन की प्रत्येक प्रक्रिया में सुपारी पर रोली लगाने का संकेत करते हुए पंडित जी कहते हैं, गणेश जी का ध्यान धरो जी, और उधर से उनके मुख से मंत्र निकलते रहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः, मंगलकारी विघ्नहारी विघ्नहारी, जय श्री गणेश जी नमः इत्यादि। संकटहारी नाम पंजाब में गणेश जी के लिए प्रचलित है। संभवतः भोले बाबा की भांति भोले भाले होने के कारण शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले एवं शक्ति पुंज माता पार्वती के सदृश पराक्रम पूर्ण गणेश जी को संकट हरण की उपाधि मिली है। पंजाबी में क से ग प्रकट और ट से ड या ड कटु कड़वा होने की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार संस्कृत हिंदी का शब्द संकट पंजाबी में संगड़ में परिणत हो गया। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हिंदू महिलाएं कठिन उपवास करती हैं, दिन भर जल की एक बूंद भी मुंह से नहीं डालती। सूर्यास्त के उपरांत सारा परिवार सम्मिलित होकर के गणेश पूजन सुपारी को तिलक लगा करके करता है। ये त्योहार चौक में मनाया जाता है। चकले पर सुपारी रख करके पूजा होती है। चढ़ावे के रूप में गुड़ मिला करके तिल कुटे और रोटी के टुकड़ों के चूरी के अलग अलग पदार्थ जो रुई की पूनी जैसे लंबे होते हैं बना करके गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। इन्हीं का नैवेद्य वितरण होता है। करवा चौथ की भांति रात्रि में चंद्र दर्शन के उपरांत ही व्रत धारणी देवी भोजन करती है। गणेश जी की तुष्टि के निमित्त उसे विघ्न हरण से प्रार्थना करने के लिए भूखे रहने का संकट सहना पड़ता है। तभी इस व्रत त्योहार के संगड़ चौथ की अभिधा प्रदत्त की गई है। विवाह के समय वर और वधू के हाथ में जो कंकन, पंजाबी शब्द कंगना, पहनाया जाता है वह मोड़ी का बना रहता है। उसमें लोहे के एक छल्ले और कोड़ी के साथ सुपारी भी पिरोई जाती है। कंकन में सुपारी का होना गणेश जी के अंग संग रहने का प्रतीक है। मकान की छत में लकड़ी का नया शहतीर या लोहे का गार्डर डालने के समय राजमजदूर लोग मकान मालिक से मोली में सुपारी बांध करके शतीर या गार्डर में लटकने के लिए कहते हैं। मकान की नई चौखट लगाते समय बढ़ई का भी ऐसा ही निवेदन होता है। प्रायः लाल कपड़े में सुपारी लपेट करके और मोली से कपड़े को बांध करके यथास्थान लटका दिया जाता है। ये गणेश पूजा का भी प्रतीक है। इसके उपलक्ष्य में मुंह मीठा करवाने के लिए लड्डुओं की मांग भी श्रमिक वर्ग की ओर से होती है, जो मोदक का प्रतीक है। पंजाब में प्रणीत और गुरमुखी लिपि में लिखित बहुत से प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में रंग बिरंगी रोशनाई से ओम श्री गणेशाय नमः आरंभ में ही मिलता है। कुछ एक पोथियों में गजानन गणेश का चित्र भी पुस्तक आरंभ में दृष्टिगोचर होता है और कई बार प्रत्येक अध्याय के आरंभ में श्री गणेशाय नमः शब्दों के दर्शन भी होते हैं। विजयादशमी पूजन से पूर्व भले ही वे गृहस्थ व्यापारी हों अथवा नौकरी पेशे वाले, वर्षों से घर में मंगवा करके रखी कापी या रजिस्टर में सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः लिखते हैं
तदनंतर परिवार में सुख शांति हेतु भगवान राम की कृपा आकांक्षा विषयक शब्द लिखे जाते हैं। पंजाब के व्यापारी वर्ग नया बही खाता लगाते समय आरंभिक पृष्ठ पर ओम श्री गणेशाय नमः भी लिखते हैं और इसी खुशी में लड्डू अथवा बतासा वितरण करते हैं। गणेश की मोदक प्रियता ने पंजाबी जीवन में माधुर्य का संचार कर दिया है। घर में कोई भी शुभ अवसर हो, भले ही पुत्र जन्म, मुंडन संस्कार, बेटियां बहू का गोना, सगाई विवाह या बच्चों की परीक्षा में साफल्य प्राप्ति की कामना हो, सर्वत्र बेसन की बूंदी से बने मोदकों के, जिन्हें मोती चूर के लड्डू कहा जाता है, बिना हृदय के आनंद की पूर्ति नहीं होती। शादी के अवसर पर तो सफेद शक्कर के लड्डू मोती चूर के मोदकों से सहयोग करते दिखाई पड़ते हैं। बेटी के दहेज में माँ बाप कितने भी वस्त्र आभूषण कार फ्रिज भेंट कर दें, किंतु यदि सूत के लड्डू और मोतीचूर के लड्डू अर्पित ना किए जाएं तो आज भी बड़ी बूढ़ियां उल्लाना देती हैं। समझी की बचत करनी थी तो एक आध टोम ट्रम छल्ला आभूषण कम दे देता, सगुन की चीज तो देनी थी। कितने सद्गुण संपन्न हैं मोदक महाराज की नवविवाहिता के गृह प्रवेश के समय अथवा किसी समीपस्थ संबंधी के यहाँ नवविवाहिता नवप्रसूता के जाने पर लड्डुओं के सगुन का ही बोलबाला रहता है। शारीरिक गरिमा के सम्मुख गणेश जी का वाहन इतना छोटा क्यों है? मूषक को अपनी सवारी बनाना गणेश जी की अपार महिमा का प्रतीक है। इतना विशालकाय होकर भी हाथी मांसाहारी जीव नहीं है। ठीक ऐसे ही चूहा भी निरामिष प्राणी है। इसी कारण वाहक और वाहन में भाविक्य है। दूसरी बात ये कि सभी देवताओं के प्रदर्शन का भाव उनके वाहन से प्रकट होता है। गणेश जी इस बारे में नितांत विरक्त हैं और चूहे जैसे तुच्छ जीव को महानता प्रदान करते हैं। गरुड़ का दर्शन बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि उनके दृष्टिगोचर होते ही भगवान विष्णु का स्मरण हो आता है। ठीक ऐसे ही घर घर में मूषक राज की संतान सर्वत्र गणेश जी की मंगल मूर्ति की उपस्थिति की सूचना देती है। बहुत से घरों में चूहे पकड़ना अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है। धन्य है गणेश जी, आप सर्वव्यापक हैं। हृदय मन बुद्धि में आपका एक छत्र राज्य है। दृश्य स्वरूप और अदृश्य स्वरूप में आपने पंजाबियों को विमुग्ध कर लिया है और वे भी निजी प्रवृत्तियों के अनुरूप ही आपको सामंजस्य भावना से भरपूर देखते हैं। भक्तों के वश में हैं भगवान। इस उक्ति की पंजाबियों ने भली प्रकार चित्तार्थ कर दिखाया है। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में मरुप्रदेशीय सिद्ध साहित्य में श्री गणेश स्तवन, विद्या विनायक सिमरिये पोरस में हनुमंत, रिद्धि सिद्धि दाता सिमिये गौर तिम्नोकंत। मरुप्रदेशीय सिद्ध साहित्य में भगवान गणेश का स्तवन बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से हुआ। इस साहित्य के आदि उद्गाता सिद्ध जसनाथ जी संवत 1539 से 1563 विक्रमी एवं उनके शिष्य परंपरा के प्राय समस्त कवियों ने अपने ग्रंथों के आदि में जहाँ त्रिदेव सरस्वती शक्ति धरित्री अन्नदेव
पवन, पानी आदि महाशक्तियों का मंगलाचरण के रूप में स्तवन किया है, वहाँ उन्होंने विघ्न विनाशक, सर्व सिद्धिदाता, साफल्य प्रदायक भगवान गणेश का स्तवन कहीं उक्त शक्तियों के साथ तथा कहीं स्वतंत्र रूप में किया है। मरुदेशीय सिद्ध साहित्य धारा एवं सिद्ध संप्रदाय के प्रवर्तक सिद्ध आचार्य जगन्नाथ जी ने अपने नैतिक एवं आध्यात्मिक सिद्धांत निर्गुण तथा सगुण दोनों रूप में स्थिर किए हैं। जहाँ इनके निर्गुण सिद्धांत उपनिषद विचारधारा के निकट हैं, वहाँ इनके सगुण सिद्धांत कई अंशों में आचार विचार की पृथकता रहते हुए भी समात अधिक प्रतीत होते हैं। ये निर्विवाद है कि समार्थ धर्म अवलंबी गणेश आदि मांगलिक देशों की आराधना, देवों की आराधना, उपासना तथा स्तुति वंदना की किसी भी प्रकार से अवहेलना नहीं कर सकता। सिद्ध संप्रदाय में भी गणेश आदि देव आराधन एवं आचार विचार की शुद्धता प्राय समार्थ धर्म अवलंबियों की ही भांति ही है। अप्राकृतिक पंक्तियों में मरुप्रदेशीय सिद्ध साहित्य में से गणेश स्तवन के कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सिद्ध देवों जी ने अनेक भक्ति नीति परक गुणमाला ग्रंथ में गणेश जी की स्तुति की है। जाग जाग ओ गौरी पूत अवधूत, जाग स्वामी सौंडला, खाबा खाने जाग, बिनती गाँव वाला, जपा तिमानो चाप, हाथ ले हर की माला, शुद्ध बुद्ध आवे साच, हिये विच हुए उजाला, अर्तो सिमरिया रिद्ध सिद्ध होवे, सविद आवे सूत, चरण बिने देवो कह, गवा पूत अवधूत। सिद्ध देवी ने अपने देसूटते नाम के ग्रंथ में गणेश स्तुति की है। रथ आयो गौरी से रो पूत, झाड़ जटा जोगी अवधूत, गौरी नंदन विद्या वियास, रिद्ध सिद्ध दाता थारी आस। भक्तवर करभुजी ने अपने भक्ति ग्रंथ हर कथा में गणेश स्तवन किया है। पहलो निवन गणेश ने गवर पुत गुणवंत, राग छतीसु सन मुखी, विद्या पार अनंत, निज ही निवन कुंजर कुंवर, कंठा शोभती माल, जटा मुकट सिर आपने, थमकिया कांसी थाल, लिखमा करे च आरती, धनीरा कैल करंत, रिद्धि सिद्धि कर भौ कथे, गवर पूत गुणवंत। सिद्ध कवि संत लालनाथ जी ने अपने ग्रंथों में गणेश स्तवन बड़ा ही श्रद्धा से किया है। आपके वरण विद्या ग्रंथ में गणेश स्तुति की है। ओम शिव का पुत्र गणेश, माए पार्वती गौरा, शास्त्री समर्थ ज्ञान ध्यो, गणपत ओरा, विप्र करे विधान विनती प्रज बिनोरा,
जल थल थारी ज्योत, ज्ञान ध्यो गुरु कटोरा। चित्या मेत्या चतुर्भुज, ध्यान धरणीधर दोरा। लालू परसन पात ज्ञान का, मादल घोरा। इसी प्रकार अपने अपनी हरिलीला और निकलैंक पुराण में गणेश स्तुति की है। पहला है, समक हो गणपात सिद्धि स्वामी सुडाला। दूसरा है, ध्यावा गुर गणेश ने खुले गुना भंडार। सिद्ध रुस्तम जी ने अपने अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ कृष्ण व्यावलो में गणेश वंदना की है। हितकर शिवरा गुर गणेश, मात पार्वती पिता महेश। सूरत प्याला निवे सुदेश, गुणपत ने माने आदेश। सिद्ध रुस्तम जी ने अपने कृष्ण व्यावलो ग्रंथ निर्माण के लिए श्री गणेश जी से सहायता मांगी। गुणदाता गुणपत जपा, सैविद आवो सिंहाई। कथा व्यावलो कृष्ण को, सोजी ध्यो समझाए। इसी प्रकार सिद्ध संप्रदाय के आधुनिक युग के अगवा कवि सिद्ध रामनाथ जी ने अपने श्री शब्द पदंती ग्रंथ में श्याम कल्याण राग के अंतर्गत विघ्नहरण और मंगलकरण श्री गणेश भगवान जी की स्तुति की है। पहला है, श्री गणपति मेरा विघ्न हरो हरि। गणपति मेरा विघ्न हरोरी, विघ्न हरो री स्वामी करना करोरी। सब सुख करण विघ्न विदारण, गजानन आप खरोरी। विद्या सुधारण ज्ञान उच्चारण, या विधि याद करोती। मुक्ति के कारण भाव से तारण, ताके चरण परोरी। रामनाथ गावे भजन सुनावे, सुनता ही पाप जरोरी। दूसरा है, संतो भाई गणपति तेरा गुण गाई, विघ्न विदारण सपत सारण, सस्ती सार मिलाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकांशा बातों में सिद्ध संप्रदाय अपनी मौलिकता एवं भिन्नता रखता हुआ भी श्री गणेश स्तवन में सनातन परंपरा का पोषक एवं पालन करता है। ओम गण गणपति नमः।